25 मई को जो औरतें बच्चों के ऊपर इन्होंने वहाँ देख रहे हैं कि फैमिलीज आई हुई हैं, तहरीक इंसाफ की कैसे ये कह सकते हैं कि हम किसी भी इंतशार के अंदर हम मुलव्वस हों? क्योंकि जो पार्टी इलेक्शन चाहती है वो इंतशार क्यों चाहेगी? हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि पाकिस्तान के मसले इलेक्शन में, वो इंतशार क्यों चाहेगी? लेकिन हर जगह हमारे ऊपर उन्होंने हमें कोशिश की कि किसी तरह हम रिएक्ट करें, हमारे ऊपर टेयर गैसिंग जो भी करें ताकि ये कह सकेंगे तहरीक इंसाफ इंतशार फैला रही है, ताकि और केसेस बनाएं और किसी तरह इलेक्शन ना हो मुल्क में कि जी फ़ज़ा नहीं है, सिक्योरिटी सिचुएशन नहीं है। तो हमारे पास तब से शुरू हुआ है। फिर उसके बाद हर जगह और बनते गए, केसेस बनते गए। मेरे ऊपर आज 144 केस बन चुके हैं। मेरे और अली अमीन के ऊपर, दोनों के ऊपर इन्होंने गद्दारी का केस बना दिया। मेरे ऊपर गद्दारी का केस ये है कि जनाब मैंने अपनी कई तकरीर में, और कोई एक मजिस्ट्रेट कह रहा है कि मैं इतवार को ऑफिस था जब कोई होना नहीं चाहिए था, मैंने और मेरे स्टाफ ने देखा कि इमरान खान ने कोई ऐसी तौहीन कर दी है इदारे की, क्योंकि मैंने डर्टी हैरी का है और मैंने साइकोपैथ का है। इसके ऊपर मेरे ऊपर गद्दारी का पर्चा कर दिया। मैं आज जो ये कर रहे हैं, मैं उनसे सवाल पूछता हूँ कि आपको पता है कि आप पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुँचा रहे हैं इन चीज़ों से? सारी दुनिया में ये जब जाता है कि आपने डर्टी हैरी और साइकोपैथ उसने तकरीर में कहने की वजह से एक गद्दारी का पर्चा कर दिया जाए एक्स प्राइम मिनिस्टर पे, इसका पता है पाकिस्तान को नुकसान कितना है? क्योंकि दुनिया मजाक उड़ा रही है पाकिस्तान का, हमें बनाना रिपब्लिक समझ रही है। 144 पर्चे, जिसमें 40 दहशतगर्दी के पर्चे मेरे ऊपर हैं। ये सारी दुनिया, अब बाहर की चैनल्स सारी इंटरेस्ट है, ये सारी चीज़ों की रिपोर्टिंग होती है। तो किसका आज पाकिस्तान का क्या इमेज बाहर जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर बनाना रिपब्लिक है? यहाँ कोई कानून ही नहीं है, कोई बुनियादी हुकूक की हिफाजत ही नहीं है, जमहूरियत ही नहीं है। और सारे हमारे एक वक्त पे 3100 हमारे कारकुनों को पकड़ के जेलों में डाल दिया। एक तरफ इलेक्शन अनाउंस हुआ, एक तरफ वर्कर्स को पकड़ के जेलों में डाल रहे हैं। उसके बाद सोशल मीडिया के लोगों को उठा रहे हैं, अगवा कर रहे हैं, वो गायब हो जाते हैं। हमारा अजहर माशवानी गायब हो गया 7-8 दिनों के लिए, पता ही नहीं किधर गया। सारी फैमिली, घर वाले मेरे से पूछ रहे हैं। पूरी तरह इस मुल्क को समझना चाहिए कि जब ये मिसिंग पर्सन होता है, ये जो बलूचिस्तान में रोते हैं लोग, ये जो कराची में लोग कहते हैं कि ये उठा के लेगा किसी को, उस घर के ऊपर क्या गुजरती है जब आप किसी को उठा के अगवा कर लेते हैं। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ेगी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।